जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल से हमने नक्षत्रों के बारे में जानना शुरू किया है और उसी क्रम में आज हम दूसरे नक्षत्र के बारे में जानेंगे। और आज का जो नक्षत्र होगा वह होगा भरणी नक्षत्र। नक्षत्र मित्रों उसे कहा जाता है जो नक्षरति नसरति इति नक्षत्र, यानी कि जो न गिरने वाला है, जो न चलने वाला है और जो स्थिर है वह नक्षत्र कहलाता है। यह राशि का सूक्ष्म रूप होता है और 27 जो नक्षत्र होते हैं उसमें आज का जो नक्षत्र है भरणी वह दूसरे नंबर का नक्षत्र होता है। तो मित्रों, इस नक्षत्र के जो दशानाथ होते हैं वह शुक्रदेव होते हैं। यदि आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी महादशा शुक्र से शुरू होगी और यह 20 वर्ष की रहती है। इसके देवता यमराज होते हैं मित्रों, और इनका मंत्र होता है ओम यमाय नमः। यदि आप भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, भरणी नक्षत्र में आपका जन्म है, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें ओम यमाय नमः। यह आपके लिए शुभ रहेगा। ओम यमाय नमः। इसका जो अधिपत्य होता है वह होता है मस्तिष्क, आँखें और मेंदु पर। इन तीन शरीर के इन तीन अंगों पर इनका अधिपत्य होता है। मित्रों, इसके 4 चरण होते हैं और चारों ही चरण मेष राशि में होते हैं। इसकी आकृति जो होती है मित्रों, वह स्त्री का जो प्रजनन अंग होता है उसके समान आकृति होती है, योनि के समान आकृति होती है इसकी भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र में जो जन्म लेता है मित्रों, उनका भाग्यशाली अंक 3 और 9 होता है। 3 और 9 ये अंक ऐसा है मित्रों, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आप कोई भी कार्य करें तो उसमें 3 और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। 3 तारीख हो गई या ऐसा कोई कार्य जिसमें 3 अंक की ज़रूरत है तो वहाँ पर 3 और 9 अंक आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, शुभ रहेगा। इसी प्रकार मित्रों, आपका भाग्यशाली जो अक्षर होगा वह एल होगा, ल, यानी कि एल अक्षर जो होगा वो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। और शुभ रंग जो होगा मित्रों आपके लिए वह होगा लाल, गुलाबी और नारंगी। ये जो 3 रंग होंगे, ये 3 रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। इन 3 रंग के यदि आप कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी शुभ काम में जा रहे हैं तो इन रंग के कपड़े पहन के आप निकले। शुभ दिशा मित्रों, पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा और दक्षिण दिशा। यदि आप कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप घर से निकलते समय या तो पूर्व या आग्नेय या दक्षिण दिशा में निकलें। और यदि इस दिशा में कि आपका काम किसी और दिशा में है तो पहले इस दिशा में निकलें, कुछ 20 कदम आगे चलें और उसके बाद फिर वापस रिटर्न होकर दूसरी तरफ चले जाएं। इसका जो वृक्ष होता है मित्रों, शुभ वृक्ष जो होता है मित्रों, वह होता है युग्म वृक्ष। युग्म वृक्ष का मतलब है मित्रों कि 2 वृक्षों का जो एक साथ मिलन होता है, युग्म होता है। जैसे कि हम कलम कहते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर एक वृक्ष की कलम कर दी जाए तो एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष चढ़ जाता है, तो 2 वृक्ष एक साथ होते हैं। वैसे ही आपने कई बार देखा होगा कि 2 वृक्ष साथ साथ में होते हैं। जैसे नीम का वृक्ष हो गया और वट वृक्ष हो गया, तो एक साथ कई बार देखे जा सकते हैं। जैसे आम के वृक्ष के साथ भी नीम का वृक्ष, ऐसे कोई 2 वृक्ष साथ में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार 2 वृक्षों का जो युग्म होता है उसे वह आपके लिए शुभ होता है। उसका दर्शन करना आपके लिए शुभ रहता है और वह आपके लिए लाभकारी होता है। इसकी योनि मित्रों गज योनि होती है, यानी कि हाथी वाली। इसका गण मनुष्य गण होता है मित्रों। युंजा पूर्व में होती है और नाड़ी मध्य होती है। और इसके जो कार्यक्षेत्र होते हैं मित्रों, वह होते हैं जज, अध्यापक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पशु वैद्य, फोटोग्राफर, प्रजनन से जुड़े कार्य, बेबी सिटिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार, कलाकारी से जुड़े हुए कार्य। तो इन कार्य क्षेत्रों में जो भरणी नक्षत्र में जन्म लेता है उसके लिए यह शुभ रहते हैं। और मित्रों, भरणी नक्षत्र वालों का स्वभाव कैसा होता है? तो मित्रों, भरणी नक्षत्र वाले जो होते हैं ना, बुद्धिमान होते हैं,
अच्छे प्रभावशाली रहते हैं, अच्छे तेजस्वी होते हैं, गुणवान भी होते हैं, होशियार भी रहते हैं, चालाक भी होते हैं, चतुर भी होते हैं, उत्तम विचारों वाले होते हैं और वचनबद्ध होते हैं। अपने वचन के पक्के होते हैं, पीछे मुड़ने वाले नहीं होते हैं। इनकी जो काया, इनका जो शरीर होता है वह निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, साहसिक होते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा देने वाले होते हैं और इनके अंदर कला अच्छी होती है। किसी भी फील्ड की कलाकारी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और एक अच्छे कलाकार होते हैं। यह एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं मित्रों, और एक अच्छे डॉक्टर भी यह मित्रों बन सकते हैं। और यह मित्रों के चहेते होते हैं। मित्रों के बीच में इनका नाम बहुत होता है और मित्र इनको बहुत चाहने वाले होते हैं। क्योंकि यह मिलनसार व्यक्तित्व के होते हैं तो स्वाभाविक है कि मित्र इनके चाहने वाले ही होंगे। कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहने वाले होते हैं और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखते हैं। यह नीतिवान होते हैं, नीति से चलने वाले होते हैं, नीति से व्यापार करने वाले होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। व्यवहारिक नॉलेज इनमें बहुत अच्छा होता है और सुस्वादु भोजन खाने के अच्छे शौकीन होते हैं और विपरीत के प्रति इनमें आकर्षण सहज होता है। अच्छे न्यायप्रिय होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और यह स्वभाव इनके अंदर जन्मजात होता है कि इनके अंदर दूसरों की मदद करना, तुरंत आगे आना, यह इनके अंदर रहता है। अच्छे धार्मिक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और विचार इनके हमेशा उत्तम रहते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं। अगर मित्रों भरणी नक्षत्र की स्त्रियों की बात की जाए तो भरणी नक्षत्र की जो स्त्रियां होती है वह सुंदर होती है, सुशील होती है। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, यानी कि दूसरों को अपनी ओर खींच लेने वाला होता है। तेजस्वी होती है, होशियार होती है, बुद्धिमान होती है, एक अच्छी लीडर बन सकती है और निडर भी होती है। इनको मसालेदार खाना बहुत पसंद होता है और वो मसालेदार खाने की वह बहुत ही शौकीन होती है। अपने परिवार से प्रेम करने वाली होती है, अपने कुटुंब से प्रेम करने वाली होती है, रिश्तों को समझने वाली होती है और उन रिश्तों को किस तरीके से निभाना है वह उसको अच्छे से आता है। राजनीति में जाए तो भी अच्छी सफलता प्राप्त करती है। हालांकि इनका जो मन होता है वह काफ़ी चंचल होता है, काफ़ी चंचल मन की होती है, क्योंकि विपरीत के प्रति आकर्षण भी इनके अंदर होता है। तो इनको पुरुषों से संभल कर भी रहना चाहिए, क्योंकि इनको धोखा मिलने की संभावना रहती है। स्वभाव से यह मित्रों मददगार होती है, दूसरों की मदद करने वाली होती है मित्रों, और न्यायशील होती है। न्याय करना इनके स्वभाव में होता है, किसी के प्रति अन्याय यह सहन नहीं कर सकती। और सामाजिक होती है, समाज के कार्यों से में इनको विशेष रुचि रहती है और समाज से जुड़े हुए कार्य करती है और यह समाज में एक प्रेरणादायक अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करने वाली होती है। स्वतंत्र विचारधारा की होती है, किसी के अंडर में कार्य करना या किसी की सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दृढ़ निश्चयी होती है, दृढ़ निश्चय इनके अंदर काफ़ी होता है। एक बार सोच ले तो उससे फिर यह पीछे नहीं हटती है, डिगती नहीं है। आज्ञावान होती है, जिनको मानती है उनकी आज्ञा का पूरी तरीके से पालन करती है। कार्य के प्रति दृढ़ होती है, कार्य में कहीं भी यह कोताही नहीं बरतती है। और यदि एक अच्छी डॉक्टर यह चाहे तो बन सकती है, नर्सेज एक अच्छी नर्स बन सकती है, फीमेल नर्स एक अच्छी बन सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो महिलाएं होती है ये अपने रुपये पैसों के लिए किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं करती है, इनको पसंद नहीं है। और हालांकि इनको अपने पति का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, पति इनको प्रेम करने वाला मिलता है। और यह जो महिलाएं होती है इनके लिए एक थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि इनको पीरियड से लेकर समस्याएं आ सकती है, तो इसका यह विशेष ध्यान रखें कि पीरियड से लेकर इनको समस्या हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात मित्रों कि भरणी नक्षत्र वाले जो होते हैं उनको किन चीज़ों से, किन बातों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले भरणी नक्षत्र वालों को व्यसन से दूर रहना चाहिए मित्रों। व्यसन इनके लिए जहर के समान है और
किसी के सामने अपनी बात रखें तो ज़्यादा लंबी ना खींचें, बात को तुरंत शॉर्टकट में रखने का प्रयास करें और कोई भी बात बीच में अधूरी ना छोड़ें। जो बात ली है उसको पूर्ण करें। पानी से इनको भय लग सकता है मित्रों, और सबसे बड़ी चीज़, इनको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से इनको स्वयं को ही परेशानी होगी, स्वयं को ही दुख होगा। इसके अलावा इनको बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। बुरे व्यक्तियों के साथ इनको अपनी संगत नहीं रखनी चाहिए। और इनके अंदर एक चीज़ और देखिए मित्रों कि यह डबल माइंडेड होते हैं। निर्णय शक्ति का इनके अंदर अभाव रहता है। यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इनको करना क्या है। कभी कभी यह समस्या इनके अंदर आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मित्रों, इन्हें किसी भी बात पर अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति आत्मविश्वासी होना इनके लिए आत्मघात वाला कदम होगा और इस पर कंट्रोल करना इनको आवश्यक है। तो इन बातों का इनको विशेष मित्रों ध्यान रखना चाहिए और शरीर का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर का ध्यान नहीं रखने पर दांतों से संबंधित समस्या आ सकती है। क्योंकि ये शरीर के ध्यान रखने में थोड़े लेज़ी होते हैं, तो दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है। आर्थराइटिस की समस्या आ सकती है। पेट में कीड़े हो सकते हैं, पेट की समस्या इनको हो रह सकती है। डायबिटीज़ हो सकती है और बॉडी पेन इनको हो सकता है। शरीर का दर्द इनको रह सकता है। इनको साफ़ पानी पीना चाहिए मित्रों, ये बात ये ध्यान रखें, क्योंकि 33 वर्ष के बाद इनके जीवन में सकारात्मकता आती है। 33 वर्ष के बाद इनके जीवन में अच्छी सकारात्मकता आती है। क्योंकि भरणी नक्षत्र का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं मित्रों, वो भरण पोषण करने वाले होते हैं। दूसरों का भरण पोषण करना, समाज को दिशा देना, समाज का भरण पोषण करना, समाज में कोई भूखा न रहे। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं जो दूसरों को मदद करने वाले होते हैं। समाज में बदलाव लाना इनके व्यक्तित्व में होता है। ये चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, समाज एक व्यवस्थित रूप से चले, और लोगों की मदद तो इनके स्वभाव में ही होता है। और क्षमाशील स्वभाव के होते हैं। अगर कोई आ जाए, गलती कर दे और क्षमा मांग ले तो तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा यह नहीं खींचते हैं। और व्यापार यदि करते हैं तो उसमें भी यह अच्छा नाम कमाते हैं। हालांकि इतना सब करने के बाद में भी कभी कभी यह स्वयं के लिए काफ़ी पीछे रह जाते हैं, स्वयं के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भरणी नक्षत्र में जो पहला चरण होता है मित्रों, उसके अधिपति सूर्यदेव होते हैं, और तो वहाँ पर पिता से इनके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं मित्रों, ये चीज़ें बन सकती है। दूसरा चरण जो होता है उसके अधिपति बुधदेव होते हैं, उनके अधिपत्य में होता है। तो यहाँ पर दूसरे चरण वाले मित्रों दानी स्वभाव के, मेहनती व एकाग्रचित्त स्वभाव के हो सकते हैं। तीसरा चरण जो होता है मित्रों, तीसरे चरण का इनको विशेष, जो तीसरे चरण में जन्म लेते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह शारीरिक कार्य में ज़्यादा विपरीत के प्रति अपने को रखते हैं और वहाँ पर इनका खिंचाव ज़्यादा होता है, और इसके लिए इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। चौथा चरण जो होता है मित्रों, मंगल उसके अधिपति होते हैं, और इस चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति काफ़ी ऊर्जावान होता है मित्रों, काफ़ी उसके अंदर ऊर्जा होती है और समाज में बदलाव लाना उसके स्वभाव में होता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने भरणी नक्षत्र के बारे में जाना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका नक्षत्र भरणी है या आपके परिवार में मिलने वालों में किसी का भी नक्षत्र भरणी है, तो आप देखिए कि उनके अंदर ये बातें कितनी मिलती है और उनको इन बातों की ओर मोड़िए। मित्रों, हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं इसमें काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, और हम चाहते हैं कि आपको जितना हमारी तरफ से श्रेष्ठ हो सके उतना श्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मित्रों आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, और ज़रूरतमंद लोग जो हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचाने का एक आप माध्यम बनें, और लाइक करें। इससे
हमको आगे और बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट करें ताकि हमको पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखिएगा कि यदि आपका नक्षत्र भरणी है तो उस नक्षत्र से आप कितना अपने अंदर उन स्वभाव को या उन बातों को देखते हैं। धन्यवाद मित्रों।